आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर हम करेंगे प्राणायाम। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। दाएं हाथ के दाहिने अंगूठे से अपनी नासिका को दबाएंगे एक तरफ से, दूसरी तरफ जो है वो आप पहली उंगली छोड़ करके, अनामिका उंगली छोड़ करके बीच की 2 उंगलियों की सहायता से जो है वो दूसरी तरफ गहरी लंबी सांस लेने के बाद दूसरी तरफ से जो है वो नाक को बंद करेंगे और इसके बाद जो है अंगूठे को हटाते हुए धीरे धीरे करके जो है वो सांस को छोड़ते जाएंगे। तो ये प्रक्रिया जो है वो करना है आपको। यह है अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम आप 5 बार से स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार जितना अधिक को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक नाक से सांस लेना है और फिर उसके बाद जो है नाक के दूसरे हिस्से जो है उनको बंद रखना है थोड़ी देर के लिए और धीरे धीरे जो है वो सांस छोड़ते हुए बाहर आना है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम के लिए इसी प्राणायाम को बच्चों कपालभाति को दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं, दाएं हाथ या बाएं हाथ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरफ से सांस लेना है, गहरी लंबी सांस, उसके बाद थोड़ी देर होल्ड करने के बाद धीरे धीरे करके जो है वो बीच की 2 उंगलियों के माध्यम से नाक को दूसरी तरफ से बंद करके धीरे धीरे करके सांस छोड़ना है। तो कपालभाति बच्चों ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इसको आप सभी को करना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। यह प्राणायाम जो है वो है आपका धामरी प्राणायाम। धामरी प्राणायाम में आपको अंगूठों की सहायता से कान को बंद कर लेना है, ऊपर की अनामिका उंगली जो है वो उसको भौहों के ऊपर या मत्थे पर रखना है और बाकी 3 उंगलियों से अपनी आँख को जो है वो ढक लेना है। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेना है आपको और इसके बाद जो है गुंजन करते हुए, भौरे की भांति गुंजन करते हुए जो है वो आवाज़ करते हुए जो है वो सांस को धीरे धीरे जो है वो बाहर की ओर छोड़ना है। ध्यान दीजिए, अंगूठे की सहायता से दोनों कानों को बंद करना है। पहली उंगली अनामिका उंगली वो माथे पर रहेगी, 3 उंगलियों के माध्यम से आपको आंखों को बंद करना है, गहरी लंबी सांस लेना है और इसके बाद जो है वो धीरे धीरे गुंजन करते हुए, जिस तरीके से भौरा गुंजन करता है वैसे जो है धीरे धीरे जो है आपको गुंजन की ध्वनि निकालनी है। अब यहाँ पर इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इसके द्वारा एकाग्रता बढ़ती है, माइग्रेन वगैरह की जिसको प्रॉब्लम है वो भी इसको कर सकते हैं। आप लोगों को ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए, इससे आप सभी का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता है, चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं। तो इसको आप जो है 3 बार से लेकर या 5 बार से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके जो है अपनी क्षमता के अनुसार इसे आगे आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर करने की विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बच्चों हम दूसरे नेक्स्ट प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो है ये उद्गीत प्राणायाम है। इसमें आपको गहरी लंबी सांस लेना है। जो आपकी बैठने की मुद्रा है वो आपकी सिद्ध मुद्रा रहेगी, या जो आराम वाला आसन है वो रहेगा। कमर की रीढ़ की हड्डी जो है वो और पूरी जो है वो सीधी रहेगी। लंबी गहरी सांस आपको भरना है और उसके बाद भरने के बाद उसमें ओम ध्वनि का उच्चारण करती हो। इस तरीके से जो है आपको धीरे धीरे सांस छोड़नी है। तो यहाँ पर फिर गहरी लंबी सांस धीरे धीरे लेना है, फिर इसके बाद ओम ध्वनि का गुंजन करना है। इस तरीके से आप जो है उद्गीत प्राणायाम को कर सकते हैं। इसके द्वारा मन एकाग्र होता है, शांत होता है और इस प्राणायाम को करने से जो है आपको लर्निंग पावर जो है वो आपका तेज होगा। तो ये बच्चों आप ये दोनों प्राणायाम ज़रूर से करिएगा, जिसमें से धामरी प्राणायाम आपका इम्पॉर्टेंट है और ये जो है दूसरा प्राणायाम जो है आपका उद्गीत प्राणायाम। इसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम है आपका भस्त्रिका। इसमें आपको गहरी लंबी सांस लेना है, थोड़ी देर उसको रोकना है और धीरे धीरे करके गहरी लंबी सांस जो है वो छोड़ना है। गहरी लंबी सांस लेना है, धीरे धीरे करके छोड़ना है। अब नेक्स्ट है आपका कपालभाति। तो कपालभाति में जो है आपको क्या करना है, कपालभाति में आपको गहरी लंबी सांस लेना है, धीरे धीरे और तेज़ी से सांस को जो है वो बाहर निकालना है।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो गहरी लंबी सांस रहेगी इस तरीके से सांस को खींचना है ताकि आपका फेफड़ा जो है वो फूले, ना कि पेट फूले। तो इतनी गहरी सांस लेना है कि आपका फेफड़ा फूल जाए और उसके झटके से जो है वो सांस को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, सांस ली जा रही है और उसके बाद तेज़ी से जो है वो बाहर की ओर निकाल रहे हैं, जिसको कि कपालभाति बोला जाता है। इसमें पेट अंदर की तरफ खींचा रहता है और धीरे से जो है वो निकाला जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये प्राणायाम है, आप इनको करिएगा जो आपके लिए लाभकारी है। धन्यवाद।